दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 के तुलसीदास पाठ पर, जो कि तुलसीदास ने लिखा है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस से लिया गया है। पूर्व में इस पाठ की हम कुछ वीडियो बना चुके हैं, 2 वीडियो, और पाठ का जो शेष भाग बचा हुआ है उसकी वीडियो हम आज बना रहे हैं, जिसमें उस पाठ का अनुवाद है, उसका अर्थ बता रहे हैं, उसका भावार्थ बता रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद चल रहा है। इसमें खास तौर से परशुराम जी क्रोधित हैं लक्ष्मण द्वारा बार बार उन पर उपालंभ करने पर, व्यंग करने पर, और परशुराम जी कहते हैं, हे मुनि विश्वामित्र जी, आपके कारण मैं इस बालक पर दया कर रहा हूँ, लेकिन अब लगता है इस पर दया करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब ये मेरे फर से मृत्यु के कगार की ओर जाएगा। तो गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियर सूझ, अयमय खांड न ऊखमऊ, अझौन बूझ अबूझ। यह सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को हराया है, तो वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय मानकर उसे आसानी से हराने के बारे में सोच रहे हैं। परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनके समक्ष कोई गन्ने के रस से बना गुड़ नहीं है, अपितु लोहे के फौलाद से बनी तेज तलवार है। अर्थात राम एवं लक्ष्मण को वे साधारण क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि दोनों ही शूरवीर एवं पराक्रमी हैं। कहऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोच बढ़ जी के। सो जनु हम रेही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है। आप अपने माता पिता के कर्ज से तो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा हुआ है, जिसे आप जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं, और इसी कारण आप मेरा वध करने पर तुले हुए हैं। ये ठीक भी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं, अब तक तो आपके ऊपर गुरु ऋण का बहुत ब्याज चढ़ चुका है, बहुत भार चढ़ चुका है। यहाँ पर लक्ष्मण फिर एक तरह से उपालंब कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। तो फिर देर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं देर किए बिना अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा, कितना ब्याज बाकी है। ऐसे कटु और व्यंग्यबाण जब लक्ष्मण जी कहते हैं तो परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचऊँ नृपद्रोही। मिले न कभु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सहे नहीं लखन निवारे। लक्ष्मण के ये कठोर और व्यंग के वचन सुनकर परशुराम अपने क्रोध की आग में जलने लगते हैं और अपने फरसे को पकड़कर आक्रमण की मुद्रा में आते हैं, जिसे देखकर दरबार में उपस्थित सारे लोग हाय हाय करने लगते हैं। यह देखकर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं, और मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता।
लक्ष्मण जी अब भी बाज नहीं आते हैं, अब भी व्यंग कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपका अभी तक युद्ध भूमि में किसी पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा, इसलिए आप अपने आप को बहुत शूरवीर समझ रहे हैं। यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित सारे लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं और श्री राम अपनी आँखों के इशारे से लक्ष्मण को चुप होने का इशारा करते हैं, क्योंकि दरबार के राजा जानते हैं कि परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं और अपने फरसे के एक ही वार से वो लक्ष्मण को निढाल कर सकते हैं। और ये सब सुन कर के राम भी आँखों से इशारे करके लक्ष्मण को चुप रहने की कोशिश कराने की कोशिश करते हैं। लखन उतर आहुति सरिस भृगु भर कोप कृशानु, बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन आग में घी की आहुति के समान था और परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित होते देखकर श्री राम ने अपने शीतल वचनों से उनकी क्रोधाग्नि को शांत कर दिया, अर्थात उस क्रोध की अग्नि पर जैसे कि शीतल जल डाल दिया। विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।